हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू यूएम विद्यारो अकेडमी। गैस, आज के इस वीडियो में इंडियन पॉलिटी से संबंधित इम्पोर्टेंट आर्टिकल पे बात करने वाले हैं। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, इसीलिए इसका नाम रखा है परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लेकिन दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक सजेशन है। क्या है वो? दोस्तों, आप जब भी मोबाइल से किसी भी वीडियो को देख रहे हो तो आप सबसे पहले मोबाइल को रोटेट मोड में करें और थोड़ा आँखों से डिस्टेंस बनाकर देखें। मतलब आँखों मोबाइल की रोशनी जो है वो आँखों पे कम पड़े। ठीक है, तो इसलिए उसको दूराई बनाकर रखें। ठीक है, आंखें सुरक्षित है तो सब कुछ सुरक्षित है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आंखें जो होती हैं अनमोल होती हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग बात करेंगे सीधे अब क्वेश्चन पर। देखिएगा, अनुच्छेद 14 में किसका उल्लेख किया गया? विधि के समक्ष समता का अधिकार। कौन सा अनुच्छेद है? आपको ध्यान रखना है, 14 है। अनुच्छेद 16 में किसका उल्लेख किया गया है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अब इसको याद कैसे रखना है? आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि विधि के समक्ष समता का अधिकार अपने आप कब जाएगा? तो अनुच्छेद 14। लोक नियोजन के अवसर तो अनुच्छेद किसमें? 16 में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद। ठीक है, देखिएगा, अनुच्छेद 17 में किसका उल्लेख किया गया? ध्यान रखना, अस्पृश्यता का अंत, या फिर आपको लिखा मिलेगा छुआछूत। तो दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, अनुच्छेद क्या है? 18। देखिएगा, इसमें क्या लिखा है? उपाधियों का अंत। ठीक है, तो अनुच्छेद 18 में किसका उल्लेख है? उपाधियों का अंत। दोस्तों, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको नेक्स्ट वीडियो में जब अपलोड करूंगा तो उसका डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आप डिस्क्रिप्शन में से इसको अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद। देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। अनुच्छेद 21 का में किसका उल्लेख किया गया? 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 29 में किसका उल्लेख किया गया? तो ध्यान रखना, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। और कोशिश ये करना, ये मन में बैठा के चलना है कि सिर्फ हम अनुच्छेद ही देख रहे हैं और बाद बाकी जो यहाँ पर उल्लेख किया गया वो नहीं देख रहे हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मेरे साथ आपको जवाब देते रहना है अपने मन में। ठीक है दोस्तों, और बाद बाकी तो देखना तो है ही आपको। ठीक, देखिएगा, अनुच्छेद 32 में किसका उल्लेख किया गया? अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार की बात की गई है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का किसमें उल्लेख है? अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा इस अनुच्छेद को क्या बोला गया? ध्यान रखना, संवैधानिक भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। पूछा जाए संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किसकी संज्ञा दी गई? तो ध्यान रखना, भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। अनुच्छेद 32 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या बोला जाता है? ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या बोला जाता है? ये रिट जारी करते हैं। ठीक है, तो रिट जारी करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया? तो ध्यान रखना, अनुच्छेद 32 में। नेक्स्ट देखते हैं, देखिएगा, अनुच्छेद 39 का में किसका उल्लेख किया गया है? समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। तो समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता का कौन सा अनुच्छेद है? 39 का है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अनुच्छेद है, देखिएगा इसको, अनुच्छेद 40 में किसका उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत की स्थापना या गठन की बात की गई है। अनुच्छेद 48 में किसका उल्लेख किया गया? कृषि एवं पशुपालन। बस इतना आपको रखना है याद। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, देखिएगा, नेक्स्ट है 48 का में किसका उल्लेख किया गया? अनुच्छेद 48 का में पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्यजीवों की रक्षा। ऐसा अनुच्छेद कौन सा है? 48 का है। अनुच्छेद 50 में किसका उल्लेख किया गया? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण होना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिएगा, नेक्स्ट दिया गया अनुच्छेद 51 में किसका उल्लेख किया है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। दोस्तों, ये ऐसे अनुच्छेद है, आपके लगातार जो एग्जाम चल रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, यहाँ से आपका एक ना एक क्वेश्चन अवश्य मिल रहा है। देखिएगा क्या, नेक्स्ट देखते हैं, अनुच्छेद 51 का में किसका उल्लेख है? मूल कर्तव्यों का विस्तार किया गया है। ठीक है, पूछा जाए कि मूल कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो 51 का में है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिएगा, अनुच्छेद 52 क्या बोल रहा है? ध्यान रखना है, अनुच्छेद 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो पूछा जाए कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ऐसा कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 55 की हम बात करें तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति का उल्लेख किया गया है। अब आपको कमेंट में 3 क्वेश्चन का जवाब देना है। पहला, कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है
वो किस रूप में होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है या प्रत्यक्ष रूप से होता है, एक क्वेश्चन हो गया। और आर्टिकल आपका 57 में किसका उल्लेख किया गया है, और आर्टिकल 58 में किसका उल्लेख किया गया, ये हमें कमेंट में 3 जवाब चाहिए। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद। देखिएगा अनुच्छेद आपका 60 में क्या बोला गया, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। राष्ट्रपति द्वारा शपथ जो ली जाती है वो अनुच्छेद के द्वारा 60 के तहत उल्लेख किया गया, ना कि किसी अनुसूची में। ये बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा जो शपथ ली जाती है इसका उल्लेख कहाँ है, तो ऑप्शन मिला जैसे अनुसूची या अनुच्छेद में, तो आंसर कौन सा देना है, अनुच्छेद में देना है। और अनुच्छेद कौन सा है, 60। नेक्स्ट है 61, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो चलाई जाती है वो कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद कितना है, 61 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद। देखिएगा अनुच्छेद 72 में किसका उल्लेख किया गया, राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति, मतलब राष्ट्रपति को क्षमादान की जो शक्ति जो प्राप्त है वो कौन से अनुच्छेद के तहत है, 72 के तहत है। अनुच्छेद 75 में किसका उल्लेख किया गया, राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति, ठीक है। 75 वन आपको भी ध्यान रखना है, ठीक है। और अनुच्छेद 74 में किसका उल्लेख किया गया, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, और उस मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होंगे, तो ध्यान रखना है प्रधानमंत्री। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, देखिएगा अनुच्छेद 60 में, यानी कि ये रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट दिया गया है, अनुच्छेद 76 में किसका उल्लेख किया गया, भारत का महान्यायवादी। तो पूछा जाए कि भारत के महान्यायवादी से कौन सा अनुच्छेद संबंधित रखता है, ठीक है, संबंध रखता है, तो अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 81 में किसका उल्लेख किया गया, तो आपको ध्यान रखना है लोकसभा की संरचना। तो लोकसभा की संरचना कौन से अनुच्छेद में, 81 में। और 80 में किसका उल्लेख किया गया, राज्यसभा का। और 79 में किसका उल्लेख किया गया, संसद का किया गया। ये आपको ध्यान रखना है। देखिएगा अनुच्छेद 85 में किस बात का उल्लेख किया गया, संसद के शस्त्र या शस्त्रावासन और विघटन, ठीक है। तो ऐसा कौन सा अनुच्छेद 85 आपको बहुत ध्यान रखना है। अनुच्छेद 108 में किसका उल्लेख किया गया, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का जो प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान में वो कौन सा अनुच्छेद है, आपको ध्यान रखना 108 ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखिएगा अनुच्छेद 109 में किसका उल्लेख किया गया, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख किया गया कौन सा अनुच्छेद, ध्यान रखना आपको 109। अनुच्छेद 110 क्या मतलब 110 में किसका उल्लेख है, धन विधेयक की परिभाषा। अब आपको दोनों ही आपको ध्यान रखना क्या, कि धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया 109, धन विधेयक की परिभाषा किसमें, अनुच्छेद 110। ये आपको ध्यान रखना है, प्रक्रिया 109 और धन विधेयक की परिभाषा 110, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा अनुच्छेद 112 में क्या बोला गया, वार्षिक वित्तीय विवरण। नेक्स्ट है, देखिएगा अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किस अनुच्छेद में, ध्यान रखना 123 में। अब आपको कमेंट में तब तक देना है कि जो गवर्नर होते हैं, राज्यपाल होते हैं, वो किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट है, नेक्स्ट दिया गया अनुच्छेद 124, ये भी महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 124 के तहत उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन की बात की गई है। तो पूछा जाए कि उच्च न्यायालय की स्थापना जो की जाती है या गठन का प्रावधान है वो कौन से अनुच्छेद में, 124, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, अनुच्छेद 129 में किसका उल्लेख है, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना अनुच्छेद 129 में है। अगर मैं आपसे कहूँ कि हाई कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना, तो वो कौन सा अनुच्छेद है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना आपको, क्योंकि आगे मैं ये सब कुछ बताने वाला हूँ। देखिएगा अनुच्छेद 143 में, अनुच्छेद 143 में किसका उल्लेख किया गया, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की जो शक्ति प्राप्त है वो किसको है, राष्ट्रपति को। यानी कि राष्ट्रपति अगर परामर्श लेना चाहें तो उच्चतम न्यायालय से ले सकते हैं। ऐसा कौन सा अनुच्छेद है, 143। अनुच्छेद 148 ये भी किसी से कम नहीं है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख किसमें, अनुच्छेद 148 में है। नेक्स्ट देखते हैं,
अनुच्छेद 155 में किसका उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी और किसके द्वारा की जाएगी? ये राष्ट्रपति के द्वारा। जो राज्यपाल होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट बताना है कि जो राज्यपाल जो पद धारण करते हैं वो प्रसाद पर्यंत जो करते हैं वो किसके लिए करते हैं, मतलब किसके द्वारा करते हैं, राष्ट्रपति के या प्रधानमंत्री के? ये आपको ध्यान रखना, दोनों में से कोई एक आंसर है। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 161। अनुच्छेद 161 में किसका किया गया उल्लेख? राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति, और राष्ट्रपति को किस में है? 72 अनुच्छेद में। ठीक है, तो आपको ये दोनों आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद क्या 169 में किसका उल्लेख है? राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सर्जन। ठीक है, उत्साजन व सर्जन की बात की गई है। ठीक है, तो पार्षद नहीं परिषद है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर गलत हो गया, परिषद। ठीक है, तो राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सर्जन कौन सा अनुच्छेद है? 169 है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिएगा अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है, जबकि 123 में किसकी? ध्यान रखना, अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अनुच्छेद देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी बोलता है। अनुच्छेद 214 में किसका उल्लेख है? राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। ठीक है, अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले पूछा था, तो उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना कौन सा अनुच्छेद है? 215। अब मैंने यहाँ पर दोनों को ही रख दिया। सुप्रीम कोर्ट पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, तो 129, ये आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 216 के तहत किसका उल्लेख किया गया? उच्च न्यायालय का गठन। ठीक है, आपको बताना है कि अनुच्छेद 124 में किसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट इसको मैट दे आप देखते हैं। ठीक है, देखिएगा अनुच्छेद 226 में किसका उल्लेख किया गया? उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति है, ध्यान रखना आपको। जबकि अनुच्छेद 32 में किसको रिट जारी करने की शक्ति है? आपको कमेंट में करना है ये इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट हम देखते हैं अनुच्छेद 231 के तहत किसका उल्लेख किया गया है? दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी। तो ऐसा अनुच्छेद कौन सा है? 231 है। अनुच्छेद 239 का क्लोज का में किसका उल्लेख किया गया है? दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। तो दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध कौन सा अनुच्छेद है? ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 243 में 243 था किसका उल्लेख है? नगर पालिकाओं का गठन। किसका? नगर पालिकाओं का ये गठन की बात की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिएगा अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्य परिषद के संबंध में उपबंध किए गए हैं। तो अंतर्राज्य परिषद के संबंध में कौन सा आर्टिकल है? अनुच्छेद आपको ध्यान रखना 263। अनुच्छेद 267 में किसका उल्लेख किया गया? भारत की आकस्मिकता की निधि। दोस्तों ये आपको बहुत ध्यान रखना है, ये अनुच्छेद मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है अनुच्छेद सभी। देखिएगा अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन की बात की गई है। अनुच्छेद 300 का में किसका उल्लेख है? विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित ना किया जाए। ठीक है, तो विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित ना किया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना ये अनुच्छेद 300 का। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद, देखिएगा इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद 326। इसमें क्या है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन का बेसिक मताधिकार के आधार पर चुनाव होगा। ठीक है, जो लोकसभा और राज्य विधानसभा को जो निर्वाचन होगा वो बेसिक मताधिकार के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो अनुच्छेद कौन सा है? 326 है। क्लियर दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट है। देखिएगा अनुच्छेद 338 में किसका उल्लेख किया गया? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का। लेकिन अनुच्छेद 338 का में किसका उल्लेख है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, यहाँ पे अनुसूचित जाति, यहाँ पर जनजाति। क्लियर दोस्तों, और 340 में किसका उल्लेख है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन। ये आपको तीन भी अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 343 में किसका उल्लेख है? संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि उसकी देवनागरी घोषित। तो आपसे पूछा जाए कि जो संघ की जो भाषा है वो राजभाषा कौन सी है, तो आंसर देना हिंदी, और लिपि पूछी जाए तो आपको देवनागरी। क्लियर दोस्तों, तो लिखा कहाँ है? अनुच्छेद 343 में। क्लियर दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी, ऐसा अनुच्छेद 343 करेक्ट। अनुच्छेद 344 में राजभाषा आयोग,
ठीक है, तो किसका उल्लेख किया गया 344 में? राजभाषा आयोग से संबंध रखता है। नेक्स्ट देखते हैं, अनुच्छेद 350 का में किसका उल्लेख है? प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं कौन सा अनुच्छेद है? 350 का। अनुच्छेद 352 ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस दौरान पे की जाएगी? अनुच्छेद 352 के तहत की जाएगी। ठीक है, लेकिन किस दौरान की जाएगी? तो ध्यान रखना, युद्ध, युद्ध नहीं लिखा है, युद्ध है। ठीक है, यहाँ पे गलती हो गई। युद्ध या बा आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा ये राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर अभी देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको वेट करना है। ठीक है, आ गया। अब हम बात करेंगे, देखिएगा, अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दिशा में उपबंध किए गए। 326, हालांकि ये भी एक आपातकाल है, आपको ध्यान रखना है। देखिएगा, अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। देखिएगा, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, और 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध किए गए। अर्थात सीधी भाषा में कहूँ कि तो ये राष्ट्रपति शासन होता है। ठीक है, 360 में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा, यहाँ पर दिया गया, ध्यान से आपको देखना है। अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति, संसद को शक्ति दी गई है कि संविधान में संशोधन करने की शक्ति। कौन सा अनुच्छेद है? 368। अनुच्छेद 312 में किसका उल्लेख किया गया? अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, आपको अनुच्छेद ध्यान रखने हैं बहुत। ठीक है, अब आपको मैं, देखिएगा, यहाँ पे कुछ बेसिक जानकारी देना चाहूँगा। ठीक है, सभी को पता है भारतीय संविधान में क्या क्या है। ठीक है, देखिएगा, भाग कैसे, ये मूल संविधान में और वर्तमान ये स्थिति है। ठीक है, तो आपसे कहा जाए कि भारतीय संविधान में जो मूल भाग है वो कितने हैं? भारतीय संविधान के मूल भाग तो 22 हैं। वर्तमान में कितने? तो 25 है। ठीक है, अनुसूचियां मूल संविधान में कितनी थी? तो 8 थी। और वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। क्लियर दोस्तों, ये बात आपको क्लियर हो रही होगी। अगर आपसे कहा जाए कि मूल संविधान में भाषाएं कितनी है? भाषाएं कितनी है? तो 14 है। मूल संविधान में आज भी अनुच्छेद 395 ही है। भाषाएं कितनी है? 22। 22 भाषा कायम रखेंगी, 8वीं अनुसूची में रखी गई। और अनुच्छेद लगभग में आपका डाटा देखा जाए तो ये 470 लगभग ये रहता है। ठीक है दोस्तों, ये वर्तमान की स्थिति है, लेकिन मूल संविधान में 395 ही है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा, मैं आपसे लास्ट में ये क्वेश्चन पूछने वाला हूँ भारतीय संविधान से संबंधित। देखिएगा, यहाँ पर क्या दिया गया, आपने बहुत अच्छे से अगर वीडियो देखा है तो उम्मीद है आपको ये पहले से ही क्वेश्चन पता होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है। आपको बताना है कि भारतीय संविधान अंगीकृत कब किया गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारतीय संविधान के जनक कौन है? क्वेश्चन नंबर 2 हमें आंसर देना है। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। क्लियर दोस्तों, और इसी के साथ में 2 और क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। हस्तलिखित भारतीय संविधान किसके द्वारा किया गया? हस्तलिखित भारतीय संविधान किसके द्वारा किया गया? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और लास्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई और इसकी अध्यक्षता किसने की? ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और वो अध्यक्ष कैसे थे, अस्थाई या अस्थाई? दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही है। अगर आपको वीडियो ये पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप ऑन कर लें, ताकि आने वाले एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।